हेलो बच्चों, तो अब समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट कब आता है और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कब आता है? अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरी बात हम करेंगे सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन आप लिखोगे। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे लिखना है उसको इस तरह से देखिए। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और आपको लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस लगाएंगे और ये आ जाता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है साइन ऑफ एंगल। तो यहां तक बात आ जाएगी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और साथ में देते हैं डायरेक्शन। एन कैप क्या होता है? ये होता है डायरेक्शन। इतनी चीज क्या होती है? ये चीज होती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है ये, और जो ये है ये शो करता है डायरेक्शन को। किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। यहां पर क्या है? ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं और क्रॉस लगा दिया तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया या क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। वो क्या आता है? मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन आएगा। स्केलर प्रोडक्ट होता तो केवल मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होती। यहां पर जो डायरेक्शन आती है, ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? मैं यहां पे देखो आपको बता देता हूं। जो एन कैप होगा, एन कैप क्या होता है? एन कैप ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। एन कैप इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप डेफिनेशन पे आइए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का साइन ऑफ एंगल, एंड हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। जो ये डायरेक्शन होगी किसकी? ए क्रॉस बी की। आप ए क्रॉस बी को सी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको अगर आप सी वेक्टर कह दो तो जो सी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो एन कैप के परपेंडिकुलर होगी। या आप ये कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि एन कैप जो होगा परपेंडिकुलर टू होगा सी वेक्टर। इसका मतलब ये होता है एन कैप आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड एन कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। मतलब जो एन कैप होगा वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सीन कुछ ऐसा बन के आएगा बच्चों। कैसा? ये मैंने एन कैप दिखा दिया और देखो ये मैंने बना दिया है ये, तो ये कुछ ऐसा बन के आया मेरे पास। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये वेक्टर बी है, और मैं इधर जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? इधर जा रहा हूं। ये हमारे पास थीटा है। और एक कंडीशन और है कि ऐसे सीन है कुछ। कैसा है? एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर हो गया। दिखेगा? हाँ, दिख जाएगा। अब देखो ये जो वेक्टर दोनों आए, ठीक है, इस वाले वेक्टर में मैं इधर जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं? इस साइड में जा रहा हूं। तो अब देखना है कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो किधर होगा। ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक्चुअली बच्चों ऐसे हैं। कैसे? देखो कुछ ऐसे हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐसे कर दीजिए, और जो सी वेक्टर आएगा या एन का वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ऐसे देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, और जो सी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और जो सी है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये कब ऊपर होगा और ये कब नीचे आएगा,
इस चीज को समझना है, उसको मैं बताता हूं। पहले ये समझ लीजिए कि जो ए क्रॉस बी है उसको हम सी कह सकते हैं। डेफिनेशन आ गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। और वो जो डायरेक्शन निकालोगे आप, वो कैसे निकालोगे? विच इज गिवन बाई द, या ले सकते हो डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो जो राइट हैंड थंब रूल होगा उससे आप इस सी वेक्टर की डायरेक्शन या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हो। आप सी लिखिए या फिर आप लिख सकते थे क्या कि सी वेक्टर लिखिए या फिर ए क्रॉस बी लिखिए, दोनों बातें एक हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी को ही आप सी कह रहे हो। अब जरा यहां देखो, यहां क्या आया, आप ए से बी जा रहे हो, तो जिस वेक्टर को देखो, मुझे कहां जाना है, मुझे बात करनी है राइट हैंड थंब रूल से, तो ए की तरफ फिंगर करिए, ठीक है। अब ए को लेके जाना है बी की तरफ, तो ये थंब किधर आ रहा है, ए को लेके जाइए बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाएंगे थंब बाहर आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, जो थंब है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी आउटवर्ड टू द पेज होगा। क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो एन कैप आएगा, ये कैसा आएगा, एन कैप, ये आएगा आउटवर्ड आएगा। एन कैप कैसा आएगा, ये जो आ रहा है वो आउटवर्ड है। ये कैसा है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेज है। कैसा है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेज है। क्योंकि आप कॉपी में लिखोगे तो ये कहां आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा। जो बाहर आ रहा होता है उसको ऊपर दिखाते हैं। जरा यहां देखो, अब आप राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, फिंगर को लेके जाएंगे ए की तरफ और फिंगर को फिर लेके आएंगे बी की तरफ। थंब किधर जाएगा, थंब जाएगा अंदर। आप ए की तरफ करिए और फिंगर को लेके आइए बी की तरफ, थंब अंदर जाएगा। जब अंदर जा रहा होता है थंब, तो हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप। जो एन कैप होता है वो इनटू द पेज होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। कहां होगा, परपेंडिकुलर होगा, इनटू द पेज होगा। एन कैप कैसा आएगा, यहां लिख सकते हैं एन कैप, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज इनटू द पेज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एन कैप इनवर्ड होगा, एन कैप इज इनवर्ड, इनवर्ड होगा। जैसे यहां लिखा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द पेज। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला है कि जो एन कैप होगा अगर नीचे है, इसका मतलब वो पेज के अंदर है, इनटू द पेज है। क्या है, एन कैप इज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है एन कैप इज इनटू द पेज, परपेंडिकुलर इनटू द पेज लिखना है। क्या लिखना है, परपेंडिकुलर इनटू द पेज। यहां लिखना है परपेंडिकुलर आउटवर्ड द पेज, परपेंडिकुलर आउटवर्ड द पेज होगा। तो ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है, कब इनटू द होगा, कब आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेज होगा, और डेफिनेशन क्या होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। फिर बात की जाए किसकी, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एक साथ इसी समय एक चीज और बता देता हूं, एग्जाम्पल। कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं आपसे। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे आपको लिखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल लिखे, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, टॉर्क का है। टॉर्क का एग्जाम्पल क्या है, टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल बहुत फेमस है, किसका है, एंगुलर मोमेंटम का है। एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, ये होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर आता है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल आपके पास एंगुलर लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये भी एग्जाम्पल है। एक ले सकते हो लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं कि आपको एग्जाम्पल लिखना है किसका, कि टॉर्क लिख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम लिख दीजिए, या लीनियर वेलोसिटी लिख दीजिए, या फिर लीनियर एक्सेलरेशन लिखिए। ये एग्जाम्पल होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के या फिर वेक्टर प्रोडक्ट के। तो बच्चों अब बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग भी लगा लीजिए।
क्या लगाएंगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है, क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो मैंने लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होने का क्या मतलब है, आप ए क्रॉस बी वेक्टर को बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। सही क्या है फिर? सही ये है, ए क्रॉस बी को अगर आप लिखना चाहते हो सही तो ये लिखना पड़ेगा माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, ये सही हो जाएगा। इसी को आपको लिखना है, ठीक है, जो सही है उसी को आपको लिखना है। ये हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, क्या आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसे? एडिशन के केस में तो देखो मैंने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर आ जाएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हो गई, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों, वो आती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या आती है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या आ जाएगा? देखोगे यहां पर आपको लिखना, आपको निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो कैसे आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर लिखोगे और यहां पे आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। लेकिन एन कैप नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, एन कैप की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला तो यही होता है एन कैप, लेकिन लिखना क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, अपॉन क्या आएगा, ए बी आएगा। तो यहां ये लगाएंगे, जब आपको साइन थीटा निकालना होगा तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड लेना है, और ए और बी तो मॉड में होते ही हैं। यहीं से एक चीज और आ जाती है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो क्या करोगे, ये निकालना हो यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग होता है। यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स। कैसे लिखते हो उसको, देखो इसको लिखा जाता है एन कैप इज इक्वल टू, जब एन कैप निकालेंगे तो जैसे नॉर्मली आप पढ़ते थे कि एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, तो वैसे यहां क्या आएगा, यहां पर वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी है। क्या है, ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे आ जाएगा एन कैप। तो ए क्रॉस बी निकालिए और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ये काम आपको करना होगा जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन ले लेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तब भी ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, और अगर आपको एन कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तब भी ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब इतनी बात आ गई, तो हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी बच्चों ये है
चौथी प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, टू पैरेलल आर एंटी पैरेलल क्या होता है? पैरेलल वेक्टर हो या एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है वो सुनो। अगर पैरेलल होंगे तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एक आएगा ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर पैरेलल वेक्टर हुए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, पैरेलल होने चाहिए। एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया। तो यहाँ जो थीटा होगा वो 180 डिग्री आएगा और यहाँ जो थीटा होगा वो 0 डिग्री आएगा। तो साइन 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ लिखेंगे 0 तो क्या आएगा? ये रिजल्ट दे देगा 0। यहाँ भी देखो क्या रखेंगे? 180 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ लिखा जा सकता था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल आर एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और किसकी? परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्या लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ नंबर पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या आएगा? परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। ये वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया। अब जो सी वेक्टर आएगा वो एन कैप जो डायरेक्शन होगी, जो सी ए क्रॉस बी आएगा वो कहाँ होगा? वो या तो आउटवर्ड द पेज होगा या इनटू द पेज होगा, लेकिन वो होगा क्या? परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी ही होगा। तो देखो क्या आता है? ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा ए बी साइन 90। कितना आ जाएगा? वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जो दो वेक्टर होंगे उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन या तो बाहर होगी या फिर अंदर होगी, वो डिपेंड करता है कि ए से बी जा रहे हो कि बी से ए आ रहे हो, ठीक है। अब बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। पैरेलल की बात कर ली और परपेंडिकुलर की। अब बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। तो देखो क्या होता है, आपको बच्चों ये पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में। एक्स, वाई और जेड। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप होता है। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आई और जे में 90 डिग्री, जे के में 90 डिग्री और के और आई में भी 90 डिग्री है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। आप चलने जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आई क्रॉस जे आता है। क्या आता है? आई क्रॉस जे। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो आई और जे, देखो आई और जे, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और थीटा 90 डिग्री आएगा। थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो 1 इंटू साइन 90 मतलब 1 आया। डायरेक्शन किधर आएगी? अगर आई और जे हैं, देखो ऐसे हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो जो के आएगा वो किधर आएगा? क्योंकि आप कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो इधर, देखो आई से जे की तरफ जा रहे हो, थंब कहां आएगा? बाहर आएगा। इसका मतलब बाहर वाला क्या है? के कैप है। तो यहां क्या लिखना होगा? आई क्रॉस जे का मतलब क्या आता है? आई क्रॉस जे को बोलते हैं के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के होगा तो क्या आएगा? जे क्रॉस के होगा तो आई आ जाएगा। अगर यहां से आ जाएगा ये के क्रॉस आई आ जाए तो ये आ जाएगा जे। ये तो एंटी क्लॉकवाइज की बात हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं इधर, इसका उल्टा कर दीजिए, जे क्रॉस आई कर लीजिए और ये के क्रॉस जे कर लीजिए, या आई क्रॉस के कर लीजिए।
अब उल्टा हो गया, क्या हो गया, देखो अब J क्रॉस I है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम J से जा रहे हैं I की तरफ, तो थंब जाएगा अंदर, अंदर जाने का मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप हो गया, बाहर प्लस के कैप तो अंदर माइनस के कैप, यहाँ क्या आएगा माइनस I कैप आएगा, यहाँ माइनस J कैप आएगा। ये बात हो गई। और ये जरूर याद रखना कि ये नोट में लिख दे रहा हूं मैं, क्या, अगर I क्रॉस I हो जाए या J क्रॉस J हो जाए या K क्रॉस K हो जाए तो बच्चों ये जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि मैंने बताया कि पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। आई आई पैरेलल वेक्टर हो गए तो ये पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होगा, एंटी पैरेलल होंगे तब भी जीरो होगा, मतलब आई क्रॉस आई पैरेलल है तो इसका वन और इनके बीच में एंगल जीरो, तो साइन जीरो होने से पूरा जीरो आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, किसके लिए है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि जब जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, ये किसके लिए है, ये क्लॉकवाइज के लिए, किसके लिए है, ये क्लॉकवाइज है। जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव आता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस आ रहा, प्लस आ रहा, प्लस आ रहा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर आप जाते J से I जाते तो क्या जाता, माइनस में आता। आप जाते इधर इस डायरेक्शन में जाते क्लॉकवाइज तो आंसर नेगेटिव आता, इधर जाते आप तब आंसर क्या आता, नेगेटिव आता। तो ये चीज आपको देखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस आता है और क्लॉकवाइज में माइनस आता है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी और आपसे बात करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, फिर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors if vectors are given in their components। वेक्टर कैसे दिए गए हैं, कंपोनेंट्स में दिए गए हैं। तो कंपोनेंट में देने का मतलब होता है ए वेक्टर दिया जाए ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये तो हो गया वेक्टर ए कंपोनेंट्स में। वेक्टर बी भी कंपोनेंट में क्या आएगा, bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये हो गया वेक्टर ए और बी इनटू देयर कंपोनेंट्स। यहां लिखा है इफ वेक्टर्स आर गिवन देयर कंपोनेंट्स, इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कर दीजिए, गिवन इन देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कैसे निकाला जाता है यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही बच्चों पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी लिखिए, इसका एक मेथड है ए क्रॉस बी। उसके बाद यहां डिटरमिनेंट्स बना लीजिए, बना लिया, यहां I कैप, यहां J कैप, यहां पर K कैप। तो जो पहले हो पहले उसकी वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा ax ay और az आएगा। दूसरा क्या है b वाला है तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए, bx by और bz आ गया। फिर यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है I कैप, यहां डिटरमिनेंट बना दीजिए, फिर यहां लिखना है माइनस J कैप, फिर बना दीजिए, फिर लिखना है आपको K कैप और फिर ये डिटरमिनेंट बना दिया। ठीक है, पहले बड़ा सा बनाया था उसके अंदर सारे कंपोनेंट लिखे। अब यहां क्या लिखना है, मैंने पहला प्लस लिखा, दूसरा माइनस लिखा, तीसरा प्लस लिखा। क्यों, देखो पहली रो पहला कॉलम किसके लिए, I के लिए, पहली रो पहला कॉलम, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं -1 की पावर रो और प्लस कॉलम। तो देखो पहली रो पहला कॉलम तो 1 + 1 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 क्या आ जाएगा, यहां आएगा -1 की पावर 2, तो प्लस में आंसर आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा -1, अब देखो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो J के लिए क्या आएगा, J के लिए ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2, तो यहाँ आएगा -1 की पावर 3। जब 3 आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये माइनस में आ गया। फिर यहाँ देखोगे पहला रो 1, तीसरा कॉलम तो 1 + 3, तो ये प्लस में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो पहला रो पहला कॉलम तो I बंद हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा सीन आया, ऐसा बंद हो गया, तो आपको सिर्फ ये बचा,
ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पर आपको बचेगा ए वाई ए जेड। क्या बचेगा? ए वाई और ए जेड। नीचे क्या बचेगा? बी वाई और बी जेड बच गया। ऐसे ही ये वाला बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, तो ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, और क्या आएगा? ए जेड, और यहाँ आएगा बी जेड। जब के वाला बंद करेंगे तो आएगा ये वाला पोर्शन बच जाएगा ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए वाई बी वाई आ जाएगा, ए वाई और बी वाई, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ध्यान से सुनना, क्या करना है? सबसे पहले आप जाएंगे राइट, क्या जाएगा? ये वाला होता है फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर इधर मल्टीप्लाई करिए, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया सेकंड, और दोनों के बीच में लगता है माइनस। ऐसा करेंगे तभी सही है, नहीं करेंगे तो खतरा है। क्या है? खतरा। ऐसा करना है आपको। क्या करना है? देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ बच्चों ये आएगा आई कैप के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, माइनस जे कैप, इसका मल्टीप्लाई करिए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर बीच में माइनस लगाता हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसे ही ये वाला के कैप, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। इस तरह से क्वेश्चन लगेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट अच्छा हो जाए और आपको बातें समझ भी आ जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है और स्कूल के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड ए क्रॉस बी, क्या बोलते हैं? फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर क्या दिए गए हैं? वेक्टर आपको दिए जा रहे हैं, वेक्टर ए की दिया जा रहा है और वेक्टर बी भी दिया जा रहा। तो वेक्टर ए क्या है? आई प्लस, देखो यहां क्या लिख दिया गया? यहां पर मैं लिख देता हूं 2i प्लस जे प्लस के लिख दिया मैंने, और यहां लिख देता हूं i प्लस जे माइनस 2k कैप। ये मेरे पास दो वेक्टर है और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है, और साथ में क्या निकाल देंगे? एंगल भी निकाल देंगे। आल्सो फाइंड द एंगल, एंड आल्सो फाइंड, क्या निकालना है? आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो मैंने क्या निकालना है? एंगल निकालना है, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। साथ में ये भी निकाल दूं मैं यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। आल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर एन कैप। तो यहां पर मुझे इस क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी है, और तीनों चीजों को निकालते निकालते आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या काम करना है? पहले तो निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए भी क्या चाहिए? आपको ए क्रॉस भी चाहिए, और एंगल निकालने के लिए भी क्या चाहिए? ए क्रॉस भी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर तो ए क्रॉस भी होता ही है। चलो सॉल्यूशन देखो क्या होगा। पहले ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है एक चीज। दूसरा निकालना है थीटा। तीसरी चीज क्या निकालनी है? एन कैप। ये तीन चीजें निकालनी है। तो देखो ए क्रॉस बी तो आपको निकालने आएगा। थीटा के लिए ए क्रॉस बी भी निकालना है और साथ में मॉड ए मॉड बी भी निकालना है। तो सबसे पहले मॉड ए मॉड बी निकाल दीजिए। क्या आएगा? देखो मॉड ए क्या होता है? ये देखो, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ए जेड है। कितना आएगा? ए एक्स का स्क्वायर करिए प्लस ए वाई का स्क्वायर करिए प्लस ए जेड का स्क्वायर करिए। यहां कितना आएगा? देखो इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है। तो कितना मिलेगा? यहां से 2 का मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 1, मतलब आ गया जाके रूट 6 आ गया।
मॉड बी निकाल दीजिए। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होते हैं, आई का कॉफिशिएंट ए एक्स होता है, जे का कॉफिशिएंट ए वाई होता है, के का कॉफिशिएंट ए जेड होता है। वैसे आई का कॉफिशिएंट बी वाले में बी एक्स होगा, बी वाई होगा, बी जेड होगा। वैल्यू पुट करिए कितना आएगा, देखो इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, दूसरे में भी 1, 1 का स्क्वायर, इसमें -2 तो -2 का स्क्वायर। कितना आ गया ये, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। क्या रिजल्ट आया, 6, रूट 6 आ गया। क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। जरा देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने क्या बताया, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, आई कैप यहाँ लिख दीजिए ऐसे, फिर माइनस जे कैप ये लिख दीजिए, फिर प्लस के कैप ये लिख दीजिए। उसके बाद क्या आएगा वो मैं बता देता हूं, पहले इतना काम आपको करने सीखना है। ये हर क्वेश्चन में होगा, जहां पर भी ए क्रॉस बी आपसे बच्चों पूछा जाएगा, इतना तो करना पड़ेगा। देखो ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए वाली वैल्यू पुट करो, कितनी 2 1 1, 2 1 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 1 2 -1, 1 2 1 1 -2, ऐसा दिया था, लिख दिया गया आपने। अब देखो, अब जब आई बंद होगा तो ये बचेगा कितना 1 1, इधर से 1 -2 बच गया। देखो जब जे बंद होगा, जे बंद होगा तो ये 2 1 2 1 और इधर से आएगा 1 -2। जब के बंद होगा तो ये 2 1 1 1, 2 1 और ये 1 1 आएगा। अब देखो क्या आएगा, जैसे ही आप लिखते हो आई कैप तो देखो मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो ये -2 आएगा, -2 और बीच में माइनस आप लगा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 तो 1 लिख दीजिए, फिर माइनस जे कैप, इसका मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, आप माइनस लगा दीजिए। फिर क्या करोगे, यहां पर 1 आएगा, 1 लिख दीजिए, प्लस के कैप करिए, के कैप क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2 आएगा, माइनस लगा दीजिए, फिर 1 आएगा। क्या करना है, पहले चलना है राइट चलाइए, फिर लेफ्ट चलाइए और लेफ्ट और राइट के बीच में माइनस लगेगा। देखो पहले 2 से 2 इंटू 1 किया तो 2 आया, माइनस लगा दिया, फिर 1 इंटू 1 किया तो 1 आया। अब रिजल्ट क्या आया, जरा देखो रिजल्ट ये आया कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई वो आपको ये मिल गई। क्या, यहाँ देखो -3 आई कैप, -3 आई कैप, फिर यहाँ से क्या मिलेगा -5 आएगा और प्लस हो जाएगा तो +5 जे कैप आ गया। यहाँ देखो कितना आएगा 1, तो ये प्लस के कैप आ गया। क्या आ गया, प्लस के कैप आ गया। तो ये तो निकला आपके पास ए क्रॉस बी। इसका मॉड क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा, ए क्रॉस बी। एक आंसर बच्चों यहां से हो जाता है, ये आंसर हो गया। पहला आंसर यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था, क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो यही हो गया। अब बात करने जा रहा हूं एंगल के लिए। तो एंगल के लिए क्या होता है, एंगल के लिए मॉड निकालना पड़ता है। क्या आ जाएगा यहाँ से, इसके लिए मॉड क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे, +5 का स्क्वायर करेंगे, +1 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से आएगा 9 + 25 + 1, कितना आएगा, देखो यहाँ से ये हो गया जाके, ये हो गया 26 26 और ये हो गया 26 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 हो गया। कितना आ गया, 35 आ गया। यहां तक हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं एंगल की। तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल थीटा निकालना है मुझे। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए और बी लिखेंगे। तो यहां से कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए क्रॉस बी कितना आया था, देखो जरा सा ए क्रॉस बी कितना आया है मेरे पास, ए क्रॉस बी आ गया है, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आया 35, कितना आया है 35 और कैसा है, रूट में है। नीचे देखो मॉड ए मॉड बी कितना आया है, ये मेरे पास मॉड ए मॉड बी आ गया है। मॉड ए मॉड बी कितना आया है, √6 और ये आ गया है √6 आ गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके, ये इसका आप सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा √35 और नीचे आ जाएगा 6, कितना आ गया 6।
एक बार चेक कर लीजिए, ये तो 6 6 ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। देखो इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 और ये आएगा 1, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है, -3 आया था। दूसरा देखो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ आया था -1, 4 -1, ठीक है, तो ये हो गया -5, -5 + 5 दे देगा। फिर यहाँ पर क्या था लास्ट वाले में, ये आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 1 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k कैप। इसका आया था कितना 9 और ये आया था 25, 25 और 9 कितने हो गए थे, 25 9 34, 34 एक 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से आप बच्चों क्या कर सकते हो, ये इसको ऐसे ले सकते थे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये आ जाएगा 35 रूट में और नीचे क्या आ जाएगा 6, यहाँ से लिख के छोड़ देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई रूट 35/6, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 35/6 आ जाएगा। अब एक चीज और आ रही है, क्या यूनिट वेक्टर्स पूछा गया था, क्या पूछा गया है, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है एन कैप, एन कैप इज इक्वल टू क्या आता है, वो आता है A क्रॉस B, क्या आता है A क्रॉस B, ऐसे आता है। फिर नीचे क्या आता है, A क्रॉस B का मॉड आता है, क्या आता है, A क्रॉस B वेक्टर लिखिए और फिर नीचे उसका मॉड ले लीजिए। तो देखो क्या आया था, A क्रॉस B कितना आया था, -3i कैप, -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप आया था। और ये की वैल्यू कितनी आई थी, देखो मॉड में कितना आया था, रूट 35, तो बस रूट 35 कर दीजिए इसके नीचे, रूट 35, रूट 35। अब आप चाहो तो ये अलग अलग भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि -3/√35 i कैप प्लस 5/√35 j कैप प्लस 1/√35 k कैप, ये भी लिखा जा सकता है। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। तो ये आंसर सेकंड है, ये आंसर थर्ड है, और जो ये आंसर आया था वो कौन सा था, ये जो आंसर आया था आंसर, ये आंसर फर्स्ट है, ये आंसर सेकंड है और ये आंसर थर्ड है आपके पास, आंसर थर्ड। इस क्वेश्चन में बच्चों 3 चीजें पूछी गई थी और तीनों चीजें मैंने एक साथ बता दी, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जब आपसे पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका यही है, क्या कि आई जे के कैप लिखिए और इस तरह से अरेंज करके उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है A क्रॉस B का मॉड अपॉन ए बी, मॉड A मॉड B, तो मॉड A मॉड B पहले मैंने निकाल दिया, फिर A क्रॉस B का मॉड निकाल दिया, यहां रख दिया, तो रिजल्ट आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना था एन कैप, तो A क्रॉस B और उसका मॉड। इस तरह से आपने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सीख लिया बच्चों।